राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे प्रियजन इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हमारे शास्त्रों ने कौन से मार्ग बताए हैं? भारतीय संस्कृति में पितृकर्म और श्राद्ध का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। ऋग्वेद, गरुड़ पुराण, धर्म सिंधु, स्मृत ग्रंथ और भविष्य पुराण, इन सब में श्राद्ध संस्कारों का विस्तार से वर्णन मिलता है। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह हमारी कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक है। श्राद्ध की कई विधियां हैं, लेकिन दो सबसे प्रमुख विधियां हैं नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध। दोनों का उद्देश्य एक ही है, पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष, लेकिन इनकी परिस्थितियां और प्रक्रिया अलग अलग होती हैं। नारायण बलि एक विशेष अनुष्ठान है जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प और धर्म सिंधु में मिलता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अकाल होती है, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या, गर्भपात, हत्या या कोई असामान्य कारण, तब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। ऐसी आत्माएं अक्सर अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रहती हैं। इन्हें मुक्ति दिलाने और पितृदोष को शांत करने के लिए नारायण बलि किया जाता है। इस अनुष्ठान में गेहूं के आटे से एक कृत्रिम शरीर बनाया जाता है और वैदिक मंत्रों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, मानो मृत आत्मा को पुनः सम्मान पूर्वक विदाई दी जा रही हो। यह प्रक्रिया 3 दिनों तक चलती है और आचार्य बताते हैं कि इस अनुष्ठान से आत्मा की अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह शांति पाकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाती हैं। नारायण बलि मुख्य रूप से त्र्यंबकेश्वर अर्थात नासिक, सिद्धपुर यानी कि गुजरात और गया बिहार जैसे पवित्र तीर्थों में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके बिना पितृदोष समाप्त नहीं होता और यही कारण है कि नारायण बलि को अत्यंत आवश्यक पितृकर्म माना गया है। अब बात करते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध की। त्रिपिंडी श्राद्ध का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व और गया महात्म्य में विस्तार से मिलता है। त्रिपिंडी का अर्थ है 3 पीढ़ियों का पिंडदान। इस अनुष्ठान में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवताओं का आवाहन करके पितरों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए 3 पिंड अर्पित किए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट हो तो ये अपने वंशजों को कष्ट पहुंचा सकती है। इसीलिए त्रिपिंडी श्राद्ध करके उनकी आत्मा को संतोष और शांति दी जाती है। यह श्राद्ध सामान्य मृत्यु वाले पूर्वजों की शांति के लिए किया जाता है और विशेषकर गया तथा अन्य पवित्र स्थलों पर इसे करने का महत्व बताया गया है। और कहा गया है कि त्रिपिंडी श्राद्ध न करने पर पितर अप्रसन्न रहते हैं और वंश में शांति नहीं रहती। अगर हम दोनों विधियों की तुलना करें तो नारायण बलि उन आत्माओं के लिए की जाती है जिसकी मृत्यु अकाल या असामान्य कारणों से होती है और यह पितृदोष निवारण का सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। वहीं त्रिपिंडी श्राद्ध सामान्य पितरों की आत्मा की तृप्त और मोक्ष के लिए किया जाता है। नारायण बलि विशेष तीर्थों और प्रायश्चित विधि पर आधारित है, जबकि त्रिपिंडी श्राद्ध श्रद्धा परंपरा की नियमित हिस्सा है। नारायण बलि जीवित वंशजों की समस्याओं को दूर करने का उपाय है, जबकि त्रिपिंडी श्राद्ध पितरों के लिए आवश्यक कर्म माना गया है। अंत में यही कहा जा सकता है कि दोनों ही विधियां हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। चाहे नारायण बलि हो या त्रिपिंडी श्राद्ध, इनका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे पितरों की आत्माएं संतुष्ट हों, शांति पाएं और मोक्ष की ओर अग्रसर हों। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पितृ संतुष्टे यह सर्वम संतुष्टम भवति, अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो संपूर्ण सृष्टि हमें आशीर्वाद देती है। इसीलिए श्राद्ध कर्म को केवल एक परंपरा नहीं माने, बल्कि इसे अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का अवसर समझें। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी
पहुंचाएं। और हाँ, ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायी कथाएं सुनने के लिए हमारे धर्म शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके पितर सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।